आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सरकारी सिस्टम का अहम हिस्सा बनने वाला है। सम्राट सरकार चाहती है कि बिहार डिजिटल क्रांति में पीछे नहीं रहे। लिहाजा आज विधानसभा में विधायकों और एमएलसी के लिए एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान एआई को शासन और विकास का नया हथियार बताया। सीएम सम्राट चौधरी ने MKVI वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। विकसित बिहार के विजन को तकनीक से जोड़ने की दिशा में सम्राट सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राजधानी पटना में बिहार विधानसभा के भीतर विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और विधानमंडल के कर्मियों को एआई और डिजिटल तकनीक की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई की उपयोगिता बताई। कहा, एआई सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत है। एआई से विकास योजनाओं की निगरानी से लेकर जनता की समस्याओं के समाधान तक हर काम आसान होगा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल सर्वे, किसानों के डिजिटल आईडी कार्ड, मौसम केंद्र और नगर प्रशासन में एआई आधारित निगरानी व्यवस्था का भी जिक्र किया। आज दुनिया का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया और सोशल मीडिया में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से बाहर हैं, अपने क्षेत्र से भी बाहर हैं। एक साथ 400 बूथ पर हम समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन यदि एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है। बिहार विधानसभा में एक दिवसीय एआई और डिजिटल तकनीक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिजिटल तकनीक की जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कार्यशाला में मौजूद रहे। बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों का एक दिवसीय एआई ट्रेनिंग का प्रदर्शन है। जाकर के दुनिया बदल रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है, तो बदले परिवेश में हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको भी आगे आना होगा ताकि आने वाले समय में और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जाकर के तो बहुत अच्छा होगा और इससे हर एक चीज़ की क्वालिटी बढ़ेगी। और आज का जो विषय रखा गया है कि मुख्यमंत्री विकास योजना पर, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसका सदुपयोग हो सकेगा और रियल क्या करना चाहिए इसकी भी जानकारी इससे मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी दावा किया कि विकसित बिहार के निर्माण में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाओं की निगरानी एआई आधारित तकनीक से की जा सकती है। यहाँ पे भी हम एआई का यूज कर रहे हैं, जिससे आपकी बेड की उपलब्धता के बारे में पता चलेगा, हमें डॉक्टर्स है कि नहीं पता चलेगा, उनका अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं, बेड है कि नहीं, दवा मिल रही है, तो सबका डाटा एंट्री और भी सॉफ्टवेयर एआई का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा जनता को दे सकेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ा शानदार कार्यक्रम किया है कि जो बिहार के लोकतंत्र के सबसे सजग प्रहरी जो हमारे माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन्हें ये जानकारी हो जाए। चलिए, अभी कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि कंप्यूटर शिक्षा को हाँ बिल्कुल अनिवार्य करेंगे, कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करेंगे। बिहार विधानसभा में एआई और डिजिटल तकनीक की यह पहल सिर्फ एक कार्यशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को तकनीक के जरिए अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाना है। सरकार का दावा है कि एआई के इस्तेमाल से योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और जनता तक सेवाओं की पहुंच पहले से कहीं अधिक प्रभावी होगी। अब देखना होगा कि यह डिजिटल पहल जमीनी स्तर पर कितना बदलाव ला पाती है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।